Dear students, today we have described a new and most important topic of physics जिसका नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में हम आज डिफरेंस जानेंगे कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है और दोनों की डेफिनेशंस क्या क्या है। तो इसके बारे में देखने के लिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है डिस्टेंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल में पाथ लेंथ होता है जिस पर हम चल रहे होते हैं। डिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो फर्स्ट वी हैव नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। लेट इफ ए पर्सन ट्रेवल ऑन ए पाथ, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि कोई पर्सन जो है वो एक पाथ पर चलता है। जैसा कि हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं या इस गिफ्ट वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक लड़का साइकिल चला रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि साइकिल चलाते हुए इसमें कौन सी पाथ लेंथ होगी और क्या डिस्प्लेसमेंट होगा और क्या डिस्टेंस होगा। तो ए पर्सन ट्रेवल ऑन ए पाथ, देन टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। तो ये जितनी पाथ ट्रेवल कर रहा है उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो ही डिस्टेंस कहलाएगी। डिस्टेंस जो होती है वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर स्पेशली सिर्फ लेंथ होती है, मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है, बट डायरेक्शन नहीं होती। सो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज का मीनिंग जो होता है वो ये है कि स्केलर का मतलब होता है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड आर प्रेजेंट, इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। सो द डिस्टेंस इज ओनली डिपेंड ऑन द path. As we take an example, suppose that we drive a cycle, then total distance is equal to the total path length travel by us. तो हम जितनी ट्रेवल करेंगे तो उसकी टोटल पाथ लेंथ जो होगी वो डिस्टेंस कहलाएगी। तो डिस्टेंस के बारे में सिंपल वे में समझने के लिए वी टेक इन अनदर एग्जांपल, दैट इज ए पर्सन कैन मूव फ्रॉम 0 मीटर टू 6 मीटर, सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इज 6 मीटर। अब ये पर्सन 6 मीटर से चल करके वापस 2 मीटर पे आ रहा है। इसका मीनिंग यह है कि 6 मीटर तो उसने जो जाने के लिए डिस्टेंस कवर करी है, प्लस वापस रिटर्न होने के लिए 6 से 2 तक गया, यानी कि 4 मीटर और इसके अंदर ऐड हो जाएगा। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इज 10 मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ ए पाथ। इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ लेंथ, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, यानी कि उसकी लास्ट पोजीशन क्या थी और इनिशियल पोजीशन क्या थी। इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में जो है वो सिमिलर एज डिस्टेंस है, बट इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। और वो है क्या? तो इसके लिए आपको देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग होता है जिसके अंदर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर प्रेजेंट, यानी कि जिसके अंदर वैल्यू भी प्रेजेंट हो और साथ साथ में उसकी डायरेक्शन भी प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेन डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इन दिस you see that distance and displacement have only similarity, that is unit. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के अंदर सिर्फ एक सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, वो है इसकी यूनिट। और यूनिट क्या होती है? जिसके अंदर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। दोनों की ही जो यूनिट होती है। डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट
जो है वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस होता है। जैसे कि एक पर्सन जो है वो ट्रेवल स्टार्ट करता है 0 मीटर से एंड गोज टू ए पॉइंट दैट इज 6 मीटर। So the final position of this person is 6 meter and initial position is 0 meter. So the difference between 6 minus 0 is 6 meter. It is displacement. अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर डिस्टेंस भी 6 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 6 मीटर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, बट एक इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो ये है कि दिस पर्सन again travel from 6 to 0 meter, then its displacement is 0. इसका रीज़न क्या है? तो आप देखेंगे कि इसकी जो पोजीशन थी, पहले इनिशियल पोजीशन थी वो 0 मीटर थी, और जब एंडिंग पोजीशन पे वापस यहाँ 0 मीटर पे पहुँच जाता है तो उसकी फाइनल पोजीशन भी है 0. सो द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज 0 मीटर. सो द डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0, बट डिस्टेंस इज नॉट 0. इसका मतलब ये 0 क्यों नहीं होता? इसका रीज़न ये है कि जब ये 0 मीटर से 6 मीटर जाता है तो उसने टोटल पाथ लेंथ जो कवर करी है वो 6 मीटर है. अगेन जब वापस 6 मीटर से वापस अपने होम पॉइंट पे जाएगा तो वहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको वापस 6 मीटर कंप्लीट करना पड़ेगा. सो द टोटल डिस्टेंस इज 6 मीटर जाने का प्लस 6 मीटर आने का. जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर करी है वो है इसकी 12 मीटर, जबकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0 मीटर. I hope you understand very well. So जो मेन डिफरेंस है वो डिस्प्लेसमेंट का है. वो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट है. सो स्टूडेंट्स, सो डिस्प्लेसमेंट मेन डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डजंट डिपेंड ऑन द पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से पाथ से ट्रेवल किया जा रहा है. ये सिर्फ डिपेंड करेगा कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है. जैसा कि इसमें एक इंसेक्ट है, वो ए से बी तक जाता है, लेकिन जिस पाथ पर वो चलता है उस पाथ की जो टोटल लेंथ है वो है डिस्टेंस, और जो इसकी फाइनल पोजीशन है बी और इसकी इनिशियल पोजीशन के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो दोनों डिफरेंस जो होगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. तो ये इसमें मेन डिफरेंस होता है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो स्टूडेंट्स, जो मेन डिफरेंस है मैं होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वीडियो वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डजंट डिपेंड ऑन द पाथ के बारे में अच्छे से पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से पाथ से तो थैंक यू सो मच किया जा रहा है. ये सिर्फ डिपेंड करेगा कि उसकी फाइनल